बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। 1.3 पे जाने से पहले हम उसकी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे। हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में कल पढ़ लिया कि हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसके बाद हमने इसकी ये डिवीज़न की प्रॉपर्टी पढ़ ली और फिर किसी नंबर का कॉन्जुगेट लेके उसका फिर से कॉन्जुगेट लें, तो उसका आंसर क्या आता है जी के इक्वल। ये भी प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ ली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये इसकी डेफिनेशन है जस्ट एज अ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर मेजर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द रियल नंबर लाइन। अब बात क्या कर रहा है यहाँ पे? वो ये बात कर रहा है जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन के ऊपर जो रियल नंबर्स हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना, रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वो उसका बताती है कि फासला कितना है। ठीक है, इसका फासला बताती है ओरिजिन से। मैं आपको यहाँ पे अगर ड्रा करके दिखाऊं, ये जो लिखा हुआ है जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर मेजर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द रियल नंबर लाइन। ठीक, अब इसके बारे में अगर यहाँ पे लाइन ड्रा करके देखें, कह रहा है जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन है, दिस वन, ये एक नंबर लाइन है। ओके, नंबर लाइन का ये जो पॉइंट है ये 0, इसको ओरिजिन कहते हैं। ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट। कह रहा है ओरिजिन पॉइंट से जितना डिस्टेंस है, ठीक है, ओरिजिन से, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये सॉरी ये नंबर 4 है, ये 4 है। तो मुझे ओरिजिन से यहाँ 4 तक जाना है, तो ये मेरे पास है डिस्टेंस। ये है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ओरिजिन से इस साइड पे भी जा सकता हूँ और मैं लेफ्ट साइड पे भी जा सकता हूँ। किसी साइड पे यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो ओरिजिन से यहाँ तक ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है, यहाँ तक जाने के लिए ये क्या होएगा, ये डिस्टेंस हमें बताती है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी हम इसको कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे ये जो बात हो रही है, ये जस्ट एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर की कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है, 4 है, 3 है, यहाँ पे हमने 4 रखी है। ठीक है, मेजर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो मेजर करती है डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन से फासला बताती है किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, इसी तरह जो कम्प्लेक्स नंबर है ना, यहाँ पे ये जो लिखा है कम्प्लेक्स प्लेन, यहाँ हमने इसको ऑर्गन प्लेन भी पढ़ा है। ठीक है, कम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गन प्लेन, कह रहा है इसी तरह हमारे पास जो मॉडुलस है ना, द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, जिस तरह ये नंबर लाइन के ऊपर जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है ओरिजिन से हमें डिस्टेंस बताती है, तो इसी तरह जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर है वो मेजर करता है डिस्टेंस को फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इन अ कम्प्लेक्स प्लेन, एक कम्प्लेक्स प्लेन में। ओके, अब इस दोनों डेफिनेशनों को साइड बाय साइड रख के मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ कि वो बात क्या कर रहा है। अब यहाँ तक तो समझ आ गई कि एक नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर जो है वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये वाली। ठीक है, ये हमें इसका मैग्नीट्यूड बताती है, डिस्टेंस बताती है। इसी तरह कम्प्लेक्स प्लेन में या ऑर्गन प्लेन में ये होता है ना हमारे पास, कम्प्लेक्स प्लेन में कह रहा है इसी तरह कम्प्लेक्स प्लेन में भी ओरिजिन से, ये इसका ओरिजिन है, ये इसका ओरिजिन है, इस ओरिजिन से फासला, इस ओरिजिन से डिस्टेंस, वो क्या बताता है, वो कौन बताता है, ये जो फासला है यहाँ से यहाँ, वो कौन बताता है, वो मोड बताता है। ठीक है, अब मोड को हम ये 2 लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे ये जी है तो इसको जी मॉड पढ़ेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फासला है ना, ये जो है ये हमें मॉडुलस बताता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये जो फासला है ये हमें मॉड बताएगा, जैसा कि हमें नंबर लाइन के ऊपर जो फासला है वो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू बताती है। ओके, कहाँ से, ओरिजिन से जितना भी फासला है, यहाँ से भी ओरिजिन से जितना फासला है वो मॉडुलस बताएगा। ठीक है, मॉडुलस हमें ये बताएगा। अब मॉडुलस को यहाँ पे हमने फाइंड कैसे करना है, लेट्स सी कि मेरे पास एक पॉइंट है P, वो एक x है और एक y है। हमें पता है ये जो x वाला ये x एक्सिस पे होता है, ये y वाला इमेजिनरी ये हमारे पास y एक्सिस पे होता है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास बेस है ये x एक्सिस है, ये क्या है, ये x है, और जो y है y एक्सिस ये है, तो इसी के पैरेलल होएगा बिल्कुल, यहाँ पे इसी के बिल्कुल पैरेलल। तो ये मेरे पास ये y है। ओके, तो ये x और y मिलकर हमें वो पॉइंट बताते हैं
जो हमें ओरिजिन से यहाँ तक एक लेके जाता है, क्या बताने के लिए कि हमारे पास मोड क्या है, यानी कि इसका फासला क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये। और इसको हम क्या कहते हैं दूसरे लफ्जों में, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये जो मॉड है, मॉड का हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मॉड का जो फार्मूला है वो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर मॉड का फार्मूला जो स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे वो क्या है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स है हमारे पास ये, तो इसका मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक मॉडुलस का फार्मूला हो गया। यानी कि ये जो चीज है ये हमारे पास कहाँ पे होएगी, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज के ऊपर होएगी, यहाँ पे ये वाली चीज है। तो इसकी जगह हम ये जो वैल्यू है ये इसकी है, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी कि हमने जैसे नंबर लाइन के ऊपर एक एब्सोल्यूट वैल्यू ओरिजिन से फासला बताती है, इसी तरह कम्प्लेक्स प्लेन में या ऑर्गन प्लेन में, इसमें हमें ओरिजिन से जो फासला बताता है किसी भी पॉइंट तक, वो कौन बताता है, वो मॉडुलस बताता है। अंडरस्टूड, ये समझ आ गई, ये ड्रा कैसे करते हैं। अब ये फार्मूला आता कैसे है, हमने अब पढ़ा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है छोटी सी क्लासेस में, इसको मसला फीसागोरस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके मुताबिक पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब वी नो दैट ये किसमें होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 का हो। ओके, तो इसमें हमारे पास ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये इक्वल होगी इस वाली साइड को और इस वाली साइड के स्क्वायर को प्लस करने से। तो ये वाली साइड क्या है, मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स है ना, तो मैं एक्स का क्या ले लूंगा, स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर वाई है, तो यहाँ पे प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चलता आ रहा है एज एन एज। अब मुझे ये स्क्वायर खत्म करना है, बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लूंगा। बोथ साइड का रूट जब लूंगा ये तो फिर कट जाएगा, फिनिश। तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो ये फार्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ, ये वाला जो है हमारे पास, ये जो फार्मूला हमने लिखा था अभी, हम्म, ये जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला ये वाला जी मॉड, ये हमारे पास कहाँ से ड्राइव हुआ, वो यहाँ से निकला है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको ड्राइव करना भी हमें आ गया, और हमें ये पता भी लग गया कि मॉडुलस का काम क्या है। मॉडुलस जो है वो किसी भी कम्प्लेक्स प्लेन में ओरिजिन से हमें डिस्टेंस बताता है। ओके, तो आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होएगा, हो गया होएगा। मैं लास्ट टाइम वीडियो कंप्लीट करने से पहले, यानी कि सॉरी वीडियो कंप्लीट नहीं, ये जो हमारा लेक्चर है आज का, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है उसको मैं एक दफा लास्ट टाइम समझा रहा हूँ कि जिस तरह हमें एक नंबर लाइन के ऊपर ओरिजिन से एक एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमें मैग्नीट्यूड फासला डिस्टेंस बताती है, इसी तरह हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, ये कम्प्लेक्स प्लेन है, इसके अंदर, इसको ऑर्गन प्लेन भी कहते हैं, इसके अंदर जो फासला है वो हमें हाइपोटेन्यूज बताता है, कहाँ से, ओरिजिन से। अब हाइपोटेन्यूज ड्रा करेंगे वो फासला ही होएगा। अब वो फासला कौन बताएगा, ये मॉड बताएगा। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि ये जो मॉड का फार्मूला हो गया, जी मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सारा ड्राइव कहाँ से होता है, वो हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, तो उसमें से ये हमें मिल जाता फार्मूला। तो हमें पता लग गया कि कम्प्लेक्स प्लेन में डिस्टेंस फाइंड करने से, ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अंडरस्टूड है जी, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जी। तो आई होप आपको ये मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर समझ आ गई होगी कि ये क्या है, हमारे पास एक्स वाई और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज के ऊपर क्या होता है, मॉड यहाँ से ओरिजिन से लेके ये फासला बताता है, और ये पॉइंट है वो वाला जहाँ पे ये एक्स और वाई आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे ये फासला है। ओके, तो रियल नंबर हमारे पास होते हैं एक्स एक्सिस पे और इमेजिनरी नंबर वाई एक्सिस पे होते हैं। ये सारा आपने एक दफा रीड कर लेना, वही है जो मैंने आपको सारा समझा दिया। आगे हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब
प्रॉपर्टीज है मॉडुलस की, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडल है ना हमने ऊपर जो पढ़ा है, इसकी अब ये प्रॉपर्टीज है। अब ये प्रॉपर्टीज हमारे पास कितनी है 1। अब इसमें क्या है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिया जाए तो वो इक्वल होएगा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मॉड लिया जाए। ओके, तो ये हमने प्रूव करनी है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इसको हमने प्रूव करना है। और ये थर्ड प्रॉपर्टी है, और आई थिंक हमारे पास है इसकी, हाँ यही 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो चलें अब हम इनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो 10 क्लास, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो उसको हम पढ़ते हैं कि जी मॉडुलस, जी का अगर मॉड लिया जाए तो इक्वल होएगा कि जी का कॉन्जुगेट लेके उसका मॉडुलस लिया जाए। तो हमने ये दोनों साइडों को प्रूव करना है। तो चलें जी, लेट कर लेते हैं। हमारे पास लेट कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो जी है, जी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास जी फर्स्ट कर देते हैं कि एक्स प्लस योटा वाई है। ओके, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई हमने लेट कर लिया रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो अब क्या करूंगा, जी तो मेरे पास वैल्यू है, मुझे इसका सिंपलेस्ट मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस हमने पीछे अपने लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया है कि मॉडुलस क्या होता है। तो मॉड लेके देखते हैं। मॉडुलस हमेशा एक्स रियल का जो रियल पार्ट है एक्स, उसका स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी का जो है पार्ट वो वाई है, उसका स्क्वायर, और सारे का रूट ऊपर। ओके, हमने यही मॉडुलस में पढ़ा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो इक्वल किसके होता है, हमारे पास एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट के। हमने ये प्रूव करना भी सीखा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ओके, हमने प्रूव कर ली। अब मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए क्या, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जी। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या था, वो था जी एक्स प्लस अयोटा वाई। अब मुझे क्या प्रूव क्या करना है, जी का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड पे कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट लूंगा तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू चेंज कर दूंगा, माइनस आ जाएगा। ओके, तो जी कॉन्जुगेट में क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू चेंज हो गई, साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। तो जी कॉन्जुगेट तो मेरे पास आ गया। अब इसका कॉम्प्लेक्स मॉड लूंगा थोड़ी। तो इसका जब मॉड लेंगे तो मैं इस सारे का मॉड लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे मैं माइनस वाई के साथ लगाऊंगा, इधर प्लस आएगा। ये माइनस वाई का है ना, तो ये वाई के साथ ही रहेगा, बीच में प्लस का साइन आएगा फार्मूले में। ओके, यहाँ माइनस वाई के साथ ये वाला आएगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं इसको अब खोलूंगा, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर ओपन होएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वैसे ही आएगा माइनस, क्योंकि अंदर माइनस है ऊपर पावर इवन है, तो वाई वाई से मल्टीप्लाई होएगा। देखें, वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई, दोनों माइनस माइनस दो वाई है ना, वाई स्क्वायर है, तो दो वाई टू टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो साथ में वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह ये पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो गया। तो मेरे पास जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या आंसर क्या आ गया, वो सेम आ गया जो मेरे पास जी का मॉडुलस था। ओके, तो इसका मतलब मैंने प्रॉपर्टीज की दोनों साइड प्रूव कर दी। मैंने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी राइट हैंड साइड की। ओके जी, मेरे पास जी मॉडुलस जो है वो इक्वल आ गया जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ओके, तो स्टूडेंट ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी थी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि जी का मॉडुलस इक्वल टू है जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ओके, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है हमारे पास। तो जी हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अंडरस्टूड जी, सिंपल, ये आसान सी प्रॉपर्टी थी। अच्छा जी, 10 क्लास आपका ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की सेकंड। उसमें क्या बात कह रहा है, वो कह रहा है अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस लिया जाए तो वो इक्वल होएगा अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिया जाए, और वो इक्वल होएगा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 दफा कॉन्जुगेट लेके मॉड लिया जाए, और वो इक्वल होएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके उसका मॉड लिया जाए। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको हम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। वो है जी एक्स प्लस अयोटा वाई। हमने खुद से एक लेट कर लिया कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। अब सिंपल सी पहले मैंने ये प्रूव करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉड ले लूंगा। तो मुझे पता है कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और सब का रूट, स्क्वायर रूट। ओके, ये मेरे पास आ गया ये वाला। अब अब मेरे पास z तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन मेरे पास माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस z को मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस के साथ, तो ये माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब है इसकी वैल्यू ये सारी है, तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट्स मीन जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा किसको, x प्लस अयोटा वाई को, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई। तो ये माइनस जी जो है वो माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वो क्या आ गया मेरे पास, वो ये आ गया। अब मुझे इस माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो है इसका मुझे मॉड लेना।
तो इसका मतलब इसका मॉड लेना है, तो मैं इसका मॉड ले लूंगा माइनस जी। इसका मॉड इक्वल क्या है, जब मैं माइनस एक्स माइनस एटा सॉरी हाँ चलो वाई इसका मॉड लूंगा, तो जब प्लस का मॉड लेते हैं ना तो वो आंसर प्लस में ही आ जाता है। माइनस का मॉड लेंगे तो वो आंसर चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। जब मैं इसका मॉड लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका मॉड जब मैं लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा, ये मॉड खत्म होगा तो ये प्लस का हो गया। ओके, ये क्या हो गया, चलो मैं इसको ऐसे ही समझा लेता हूँ आपको। इसका स्क्वायर, ये बीच में क्या है, प्लस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ माइनस है तो मैं माइनस इसके साथ यहाँ पे लगाऊंगा इसका स्क्वायर और इसका रूट। अब मैंने जब इसका मॉड लिया तो मुझे पता है मॉड कैसे लेते हैं कि दोनों रकमों का स्क्वायर लेके और साथ में इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। मैंने इसका भी स्क्वायर ले लिया माइनस एक्स का, बीच में प्लस होता है फार्मूले के, और यहाँ पे माइनस इस वैल्यू के साथ आ गया। जब इसका मैं स्क्वायर खोलूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, बीच में प्लस है, वाई का स्क्वायर भी वाई पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स मीन ये दो चीजें मैंने फाइंड कर ली, एक ये वाली साइड कर ली और एक ये वाली कर ली, ये दो कर ली मैंने, दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो ये दोनों चीजें तो मेरे पास बराबर आ गई। अब मैं देखूंगा कि अगर ये वाला है मेरे पास जी कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लेके उसका मॉड लूं तो वो भी आंसर इन्हीं दोनों के बराबर आ रहा है। अब मैं इसको एक कर लेता हूँ और ये मैं दो चीजें मेंशन कर रहा हूँ कि जी का मॉडुलस ये है। ओके, अब जी यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अब मैंने इसकी ये तीसरी साइड ये प्रूव करनी है ये वाली, तो उसके लिए पहले मुझे जी चाहिए, तो वो क्या है मुझे पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ये रखा हुआ है। मुझे इसका पहले कॉन्जुगेट चाहिए, तो मैं फर्स्ट जी का कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए उल्टा वाई। ओके, फिर मैं इसका फिर से कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जब लूंगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, ठीक। अब इसमें फिर से इसका साइन चेंज हो जाएगा, बात समझ आ रही है। फिर एक्स प्लस ए उल्टा वाई हो जाएगा। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है ना, मुझे डबल लेना पड़ गया, पहले इसका लिया तो इसका साइन चेंज हो गया, फिर लिया तो फिर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया दो दफा। तो ये चीज बन गया, मुझे इसका मॉड चाहिए इस सारे का, तो मैं जी कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट का क्या ले लूंगा, मॉडुलस ले लूंगा। अब मुझे मॉडुलस पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर फर्स्ट वाली वैल्यू का भी स्क्वायर होता है और प्लस इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू का भी इसका भी स्क्वायर होता है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये मेरे पास तीन आंसर आ गए, फर्स्ट वन ये वाला, सेकंड वाला मेरे पास ये वाला आ गया और थर्ड वाला ये तीनों प्रूव हो गए इक्वल है। अब मैंने चौथा प्रूव करना है ये वाला, कि मैंने मुझे पहले सबसे पहले क्या चाहिए, नेगेटिव इंटीजर ओ कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ये निकाल के रखा हुआ था, ये है। ओके, ये वाला, तो वो मैं वहां लिखूंगा पहले। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास क्या है जी, वो माइनस एक्स माइनस योटा वाई। अब मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, ये तो आ गया, मुझे इसका कॉन्जुगेट चाहिए इसका, तो मैं इसका क्या ले लूंगा, कॉन्जुगेट ले लूंगा। जब कॉन्जुगेट लूंगा इसका तो इसका मतलब है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होना है, रियल का नहीं होना। ओके, जब मैं ये लूंगा, ओके आप ऐसा काम करो, जब मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ ना तो बोथ साइड पहले हम लिख लिया करेंगे ऐसे। ओके, तो यहाँ आई थिंक मैंने नहीं लिखा, तो आपने यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट ऐसे इसका लिख लेना, जब लेंगे तो फिर ये आएगा, और फिर जब इसका अगेन लेंगे ना, जैसे इसका लिया तो ये, फिर इसका अगेन लेंगे तो फिर जो आंसर आएगा वो ये आना था, एक्स, जस्ट अ मिनट, पहले इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये आंसर आ गया, फिर इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये आंसर आ गया। ओके, हाँ ऐसे डबल लेंगे, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट हमने लेना है साथ, ये ऊपर लाइन बार लगानी है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जी का कॉन्जुगेट बराबर किसके हो गया, इसका साइन नहीं चेंज होएगा, रियल वाले पार्ट का, इमेजिनरी का साइन चेंज होगा, वो होएगा ये, वो हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये माइनस जी का कॉन्जुगेट आ गया, अब मुझे इसका मॉड लेना है। तो जब मैं ये माइनस जी कॉन्जुगेट का क्या लूंगा, बोथ साइड मॉड ले लूंगा, तो इसका मतलब है मुझे इसका भी लेना है ना, माइनस एक्स प्लस एटा वाई का, इसका भी मॉडुलस लेना है। ठीक है, तो मॉडुलस का फार्मूला क्या है, मॉडुलस का फार्मूला इन दोनों का स्क्वायर मैंने प्लस कर देना, तो इसका मतलब पहले मैं स्क्वायर रूट लूंगा, ये माइनस एक्स है इसका आ जाएगा स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, फिर वाई वाई का आ जाएगा स्क्वायर। ओके, जब इसको सॉल्व करूंगा, माइनस माइनस एक्स का पावर इवन है तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, सबका रूट है, प्लस वाई स्क्वायर। तो इट्स मीन मेरे पास ये माइनस जी कॉन्जुगेट का जो मॉड है वो भी इसी के बराबर आया। तो हमारी चारों साइडें देखो, ये वाली, ये वाली, ये वाला और ये वाला, ये सारे इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, चारों आंसर इक्वल है, तो हमारी ये चारों साइडें जो हैं वो सारी एक दूसरे के इक्वल है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूव होगी, आपने एक दफा इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। अच्छा जी, तो 10th क्लास की हमारे पास प्रॉपर्टी
थर्ड प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर की। इसमें लेफ्ट हैंड साइड है कि एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जी, वो मल्टीप्लाई हो रहा है जी के कॉन्जुगेट से, और उनको मल्टीप्लाई करके आंसर इक्वल लेके आना चाहिए कि जो राइट हैंड साइड है वो जी एक कम्प्लेक्स नंबर उसका मॉडुलस लेके उसका स्क्वायर है, तो ये दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे। लेट कर लेते हैं हमारे पास कि कम्प्लेक्स नंबर है जी एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको फर्ज कर लिया। हमें अब क्या चाहिए, हमें जी इसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी चाहिए, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो अब मैं इसका जब कॉन्जुगेट लूंगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का माइनस आयोटा वाई बन जाएगा। ये मेरे पास सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जी इंटू जी कॉन्जुगेट। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, मल्टीप्लाई करूंगा जी कॉन्जुगेट से तो एक्स माइनस आयोटा वाई है। मल्टीप्लाई का रूल आपको आता है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेकंड सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट भी सारे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले है जी एक्स, तो ये कर लेते हैं, ये एक्स सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होना है आयोटा वाई, फिर प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई होना है नेक्स्ट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो क्या है जी, ये वैसे चलता आ रहा है, एक्स 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 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस 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 आयोटा एक्स वाई प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा दा आयोटा स्क्वायर वाई वाई दा वाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस खत्म फिनिश। अब क्या हो गया जी, यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर, इधर रह गया माइनस। अब ये क्योंकि दोनों का स्क्वायर था, सॉरी आयोटा भी स्क्वायर था, आयोटा आयोटा था आयोटा स्क्वायर वाई वाई था वाई स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे अगर डायरेक्टली पुट कर दूं मैंने कहा था अगर आयोटा स्क्वायर को खत्म करना है तो उसके साथ वाला साइन क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा साथ में वाई स्क्वायर। तो मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ गया जी इंटू जी बार जी इंटू जी कॉन्जुगेट, उसका आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जी मुझे इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी पड़ेगी, ये वाली, वो क्या है जी, वो है जी का मॉडुलस और उसकी पावर 2 स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, वो था जी एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका मॉड लेंगे। जब इसका मॉड लेंगे तो इसका मॉड क्या होता है, फार्मूला पता है हमें कि स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों पार्ट का, रियल का भी और इमेजिनरी पार्ट का। इसका मतलब इसका भी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट भी है और प्लस वाई का भी स्क्वायर। ओके, हमने ये शेप लेके आनी है, मॉड तो ले लिया, लेकिन अब इसका स्क्वायर लेना बाय टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। ओके, मैं इसका भी स्क्वायर लूंगा और साथ में इस साइड का भी स्क्वायर लूंगा, तो वी नो दैट स्क्वायर रूट से फिनिश हो जाता है, खत्म। तो हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये जी मॉडुलस का स्क्वायर। तो हेंस लो जी, वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अंडरस्टूड है जी। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कौन सी, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की तीसरी प्रॉपर्टी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी खत्म हो गई हैं, अब आगे इंशाल्लाह अपनी 1.3 शुरू करेंगे।